हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गपशप विद नाज। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कमेंट्स में कि इनको जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में जानना है कि यहाँ पे रहते हुए कनाडा में सेंट जॉन्स में स्पेसिफिकली रहते हुए मंथली जो है वो कितना खर्चा आ जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी हो जाती है सेंट जॉन्स में कनाडा में। ठीक है, तो आज की हमारी जो टॉक होगी, आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी बारे में होगी कि मंथली कितना खर्चा आ जाता है एज अ फैमिली ऑफ 3, क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं फैमिली में, मी, माय हस्बैंड एंड माय 11-year-old डॉटर। तो हम उसके हिसाब से बात करेंगे। तो हमें आए हुए यहाँ पे अराउंड 8 to 9 मंथ्स हो चुके हैं। तो हम अपनी एवरेज निकाल के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि ऑलमोस्ट जो है वो मंथली एक्सपेंस हमारा कितना हो जाता है, या जो आने वाले लोग हैं उनके लिए जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग 1 मंथ का ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको थोड़ी सी टिप्स बताएंगे जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो कि हम थोड़ा सा अपना खर्चा जो है वो कैसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं जिसकी वजह से मंथली जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी हमारी कम हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है। तो पहले हम बात करेंगे रेंटिंग की। ठीक है, हमारी सैलरी में से जो तकरीबन मेजर चंक जो होता है वो रेंट में ही चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेंट जॉन्स में रेंटिंग जो है अभी काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ गई है एज कंपेयर टू प्रीवियस 2-3 ईयर्स। वो क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे रेफ्यूजीज आ गए हैं, काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स आ रहे हैं, बहुत सारे इमिग्रेंट्स भी आ रहे हैं यहाँ पर आजकल। तो जितने लोग हैं उतने घर नहीं हैं अब। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को घर ढूंढने में भी। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अब तक एयरबीएनबी में रह रहे हैं, होटल्स में रह रहे हैं। तो बात अगर करें रेंट की, तो अगर आप 1 बेडरूम में रहते हैं, ठीक है, 1 बेडरूम अगर आप लेते हैं जो कि इनफ है 2 पीपल के लिए, तो वो आपको पड़ेगा अराउंड 1000 to 1200, मैक्सिमम 1300। डिपेंड कि आप ग्राउंड लेवल पे रह रहे हो या आप बेसमेंट में रह रहे हो। बेसमेंट आपको 1 बेडरूम अराउंड 1000-1100 तक का मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है एरिया पे भी कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो। अगर आप मेन डाउनटाउन में रह रहे हो तो वहाँ का थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस होगा, मे बी अराउंड 12 to 1400 तक आपको 1 बेडरूम मिल जाएगा। अगर आप फैमिली ऑफ 3 हैं, बच्चा साथ में है, तो यहाँ की गवर्नमेंट ये प्रेफर करती है कि 2 बेडरूम हो। ठीक है, अगर आप जैसे अपार्टमेंट्स के लिए भी जाते हो, जैसे यहाँ पे किल्लम अपार्टमेंट्स है, टॉर्बे स्टेट अपार्टमेंट्स है, अलग अलग तरह के अपार्टमेंट्स हैं, तो उनके जो रूल है वो ये है कि अगर आप फैमिली ऑफ 3 हो, 2 से ज़्यादा हो, तो आपको 2 बेडरूम चाहिए। अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करेंगे 1 बेडरूम या बैचलर स्टूडियो में रहने के लिए। ठीक है, तो अगर उसके हिसाब से चले तो 2 बेडरूम जो है आपको अराउंड पड़ेगा 12 to 1600। अगेन डिपेंड्स ऑन द एरिया वेयर आर यू लिविंग। बेसमेंट का थोड़ा सा आपको कम रेंट मिल जाएगा, ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा रेंट मिलेगा। अब बात करते हैं यूटिलिटीज़ की। कुछ लैंडलॉर्ड्स जो है वो आपको रेंट में ही यूटिलिटीज़ इंक्लूड करके देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका रेंट $1000 है तो यूटिलिटीज़ उसी में इंक्लूड होंगी। लेकिन कुछ लैंडलॉर्ड्स जो है वो आपको बोलते हैं कि आप यूटिलिटीज़ अलग से पे करो। तो अगर अलग से पे करना है तो उसका अराउंड एवरेज जो है वो आपको मिल जाएगा अराउंड $60 to $80 तक का। उसमें इंक्लूड होता है आपके इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, वाटर, ये सब चीज़ें आपकी यूटिलिटीज़ में आती हैं। तो वो उसका अगर आप एवरेज मान के चलो तो उसका आपको पड़ेगा अराउंड $60 to $70 आपका यूटिलिटीज़ का बिल आ जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज कि आप कितना अपना इलेक्ट्रिसिटी और हीट वगैरह यूज़ करते हो। 1 बेडरूम का थोड़ा सा कम होगा, 2 बेडरूम का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द यूजेज आपका जो है वो एवरेज आपका अराउंड $60 to $80 तक का यूटिलिटीज़ का बिल आएगा। विंटर्स में थोड़ा सा ये आपका यूटिलिटीज़ बढ़ के आ सकता है, क्योंकि विंटर्स में ऑल द टाइम आपका हीटर चलता रहता है ठंड की वजह से, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका हो सकता है आपका 80 to 100 तक का भी बिल आ जाए। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज आप कितना यूज़ करते हो। एक और चीज़ अपार्टमेंट्स के बारे में बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है वो कुछ घरों में जो आपको रेंट पे मिलते हैं वहाँ पे लॉन्ड्री अवेलेबल होती है। वॉशर और ड्रायर कुछ घरों में अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ अपार्टमेंट्स में वो घरों में अवेलेबल नहीं होते। उसके लिए एक अलग से रूम बना हुआ होता है जहाँ पे वॉशर्स एंड ड्रायर्स रखे हुए होते हैं।
तो अगर घर में वॉशर्स एंड ड्रायर्स अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर किसी अपार्टमेंट में, किसी बिल्डिंग में अलग से रूम में बना हुआ है तो वहाँ पे आपको जो है वो वॉशर एंड ड्रायर के चार्जेस पे करने होते हैं, जो कि अराउंड पर वॉश अराउंड $2 to $3 आ जाता है आपका। तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो मंथली हमारा अराउंड, डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज, आप कितना वॉश एंड ड्राई यूज़ करते हो उसके हिसाब से आपका वो मंथली आपका खर्चा आ जाता है लॉन्ड्री का। इसके अलावा हम बात करते हैं होम इंटरनेट की। ठीक है, अगर आप होम इंटरनेट सेम लैंडलॉर्ड कभी कभार प्रोवाइड करते हैं रेंट के साथ इंक्लूडेड, कभी कभार हमें खुद से अपना जो है वो इंटरनेट लगवाना पड़ता है, तो उसका जो बिल है वो अराउंड आ जाता है $60 to $100 का, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड कि आपने कौन सा पैकेज लिया हुआ है, कितनी स्पीड ली हुई है, उसके हिसाब से आपका एवरेज 60 to 100 तक का बिल आ जाता है। अगर आप होम इंटरनेट प्लस टीवी लेते हो, उसका बिल आ जाएगा अराउंड 120 to 150, अगेन डिपेंड कि आपने कौन सा पैकेज लिया हुआ है, तो इसका 130 to 150 तक का आपका एवरेज बिल बन जाता है होम इंटरनेट प्लस टीवी का। अब बात करते हैं ग्रोसरी की, जो कि सबका फेवरेट टॉपिक है कि ग्रोसरी में हमारा कितना खर्चा हो जाता है। ग्रोसरी भी जो है हमारी सैलरी का एक मेजर चंक ले जाती है। मैं बात करूंगी 3 लोगों की, जैसे मैंने पहले बताया, मी, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर। तो ऑन एन एवरेज अ फैमिली ऑफ 3 का कितना खर्चा हो जाता है ग्रोसरी का, तो हमारा अराउंड ऑन एन एवरेज $1000 जो है वो ग्रोसरी में चला जाता है। अब ग्रोसरी में हमारा एग्स भी आ जाते हैं, ब्रेड आ गई, मिल्क आ गया, राइस, अलग अलग किस्म की दालें, चिकन प्लस स्नैक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी हम लोग लेते हैं सुपरमार्केट से, वो सारा हमारा ग्रोसरी में इंक्लूडेड है। ग्रोसरी का जो बिल है वो भी डिपेंड करता है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप नॉन वेज ले रहे हो, जैसे मीट, चिकन वगैरह है, तो उसका थोड़ा सा बिल ज़्यादा आता है कंपैरेटिवली वेजिटेरियन के। अगर वेज ले रहे हो तो उसका थोड़ा सा अराउंड $100 to $200 जो है वो ग्रोसरी का बिल कम हो जाता है। ग्रोसरी जो है वो सेंट जॉन्स में, न्यूफीलैंड में थोड़ा सा कंपैरेटिवली दूसरे प्रोविंसेस से महंगा है, क्योंकि आपको तो पता है कि न्यूफीलैंड एक आइलैंड है और यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस आता है वो फेरी के थ्रू आता है, तो फेरी के भी चार्जेस लगते हैं, तो गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स वो चार्जेस कवर तो करने ही हैं, तो इसलिए उन्होंने ग्रोसरी की जो है ना वो चार्जेस थोड़े से बढ़ा दिए हैं। अगर आप उसको दूसरे प्रोविंसेस से कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ के प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो हमारा मंथली कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी जिससे आपका खर्चा, मंथली एक्सपेंस थोड़ा-सा कम हो सकता है। वो ये कि जब भी आप ग्रोसरी करने जाओ, मेक श्योर कि आप खाली पेट ना जाओ। हमेशा खाना खा के जो है वो ग्रोसरी करने जाओ। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप खाली पेट जाओगे, आपका दिल चाहेगा कि आप ये ले लो, क्योंकि उस वक़्त भूख लगी हुई होती है, और जब भूख लगती है तो दिल चाहता है कि ये भी ले लें, वो भी ले लें, चिप्स उठा लिए, केक उठा लिया, बहुत सारे स्नैक्स उठा लिए। तो अगर आप खाना खा के जाओगे, आपका पेट भरा हुआ होगा, तो आपको इधर-उधर की चीज़ें उठाने का दिल नहीं करेगा। ठीक है? तो एक ये टिप है, इससे आपका ग्रोसरी का थोड़ा बहुत खर्चा बच सकता है। ग्रोसरी में एक और टिप मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोसरी करने जा रहे हो और कोई चीज़ $15 की है, वो $10 में लगी हुई है ऑफ़र में, तो आई प्रेफ़र कि मैं उसके जो है वो 3-4 प्रोडक्ट्स उठा लूँ साथ में। उससे क्या होगा कि मेरे जो है वो अराउंड $15 to $20 जो है वो बच जाएँगे। तो आई प्रेफ़र कि अगर कुछ ऐसा है तो आप उन चीज़ों को आप बल्क में ले लो, ताकि आपके आगे के थोड़ा-सा ग्रोसरी के एक्सपेंस में थोड़ा-सा आपको फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा मिसेलेनियस अगर खर्चों की बात करें तो कभी कपड़े ले लिए, कभी घर का कुछ छोटा-मोटा सामान ले लिया, कुछ फर्नीचर ले लिया, अमेज़न पे कुछ पसंद आ गया ऑनलाइन तो वो हमने परचेज़ कर लिया, तो उसका अगर हम मान के चलें तो अराउंड 2 to 300 उसका खर्चा आ जाता है, डिपेंड आप लेते हो नहीं लेते हो। तो वो हमने रखा है अराउंड 2 to 300 मंथली। एंटरटेनमेंट और आउटडोर फूड की बात करें तो कभी हम दिल किया तो मूवी देखने चले गए, कभी बाहर घूमने चले गए, बाहर खाना खा लिया, तो उसका जो है ऑन एन एवरेज जो है वो 150 to 200 तक का हमारा बिल बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ोन की। फ़ोन का अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज जो है वो $50 to $100 तक का बिल बन जाता है, डिपेंडिंग आपने कौन-सा पैकेज लिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खाली एक नंबर लेते हो विथ डेटा यूसेज, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग होती है, अनलिमिटेड मैसेजेस होते हैं, तो उसका अराउंड आप 40 to 50 तक का मान के चलो कि 40 to 50 तक का बिल आपका आ जाएगा।
सेकेंडली एक ये ऑप्शन है कि अगर आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल फ़ोन साथ में लेते हो नंबर के साथ, तो उसमें जो है वो आपको अराउंड 80 टू 100 तक का बिल भरना पड़ता है, डिपेंडिंग आपने कौन-सा मोबाइल लिया है और कौन-सा पैकेज लिया है। तो फ़ोन का बिल अराउंड आप $50 to $100 तक का मान के चलो कि उतना आपका फ़ोन का बिल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट के बारे में जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, मैं ऊपर एक लिंक दे देती हूँ। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, उसमें पूरी ट्रांसपोर्ट की डिटेल हमने बताई हुई है, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट का जो बिल है वो भी डिपेंड करता है कि आप इसको कितना यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप मंथली पास लेते हो तो वो आपको पड़ेगा $78 पर मंथ का, जिसमें आपका एक मंथली पास बन जाएगा, उसमें फिर आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल करते हो पर राइड का, तो उसमें $2.5 आपको पर राइड मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज आपका 70 टू 80 तक का ट्रांसपोर्ट का बिल बन जाएगा। फिर अगर आपके पास कार है तो उसके अलग खर्चे होते हैं, उसके अलग एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कार लेते हो तो सबसे पहले तो आपको कार का इंश्योरेंस पे करना है, ठीक है? अब कार का इंश्योरेंस भी डिपेंड करता है कि आपका लाइसेंस जो है वो कितना पुराना है। अगर आपका नया लाइसेंस है, आप न्यू ड्राइवर हो कनाडा में, तो आपका कार इंश्योरेंस थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। अगर आपका लाइसेंस थोड़ा-सा पुराना है कनाडा का, तो आपका इंश्योरेंस थोड़ा-सा कम होगा। सेकंड चीज़ डिपेंड करता है आपकी कार इंश्योरेंस कंपनी पे भी कि आप कौन-सी कंपनी से आपने जो है ना वो कार इंश्योरेंस लिया हुआ है। यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं जो कि महँगी हैं, जो कि $500 to $600 भी चार्ज करती है पर मंथ, और कुछ कंपनीज़ हैं जो कि 350 to 400 भी चार्ज करती हैं। तो हमारा जो कार इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस है वो अराउंड आ जाता है 350 to 400 के बीच में, ठीक है? सेकंड जो कार का जो एक्सपेंस है वो है पेट्रोल का। पेट्रोल अभी काफ़ी हद तक महँगा हो गया है यहाँ पे कंपैरेटिवली जब हम आए थे, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो हमारा अराउंड 300 तक का बिल बन जाता है, $300 तक का बिल बन जाता है सिर्फ़ पेट्रोल का। अगर मैं हमारी गाड़ी की बात करूँ तो हमारी गाड़ी 9.5 लीटर्स पर 100 किलोमीटर का माइलेज देती है। तो पेट्रोल का हमारा अराउंड $300 तक का एक्सपेंस आ जाता है। इसके अलावा कभी-कभार गाड़ी के छोटे-मोटे खर्चे निकल आते हैं, कभी टायर चेंज कराना है, विंटर टायर चेंज कराने हैं, समर टायर्स चेंज कराने हैं, कभी गाड़ी में जो है वो टायर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो चेक करवाना है, गाड़ी वॉश करवा ली, जो भी छोटे-मोटे जो कार के मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, तो वो आप $70 to $100 लेके चल लो पर मंथ के। कभी-कभार होते हैं, कभी-कभार नहीं भी होते, तो वो ऑन एन एवरेज आपका $70 to $100 तक का एक्सपेंस हो जाता है। सो हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरी, फ़ोन, एंटरटेनमेंट, आउटडोर फूड, ट्रांसपोर्ट, कार इंश्योरेंस वगैरह ये सब मिला के हमारा जो मंथली खर्चा आता है वो ऑन एंड ऑफ $3,500 to $4,000 तक का हमारा मंथली एक्सपेंस आता है। कभी-कभार ऊपर-नीचे होता है डिपेंडिंग ऑन द स्पेंड कि हमने कितना स्पेंड किया है। ठीक है? ये तो हो गया हमारा एक्सपेंस। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी टू कीप इट इन योर माइंड कि न्यूफ़ीलैंड की बात कर रही हूँ। न्यूफ़ीलैंड में जो टैक्स है वो है अराउंड 24% ऑफ योर सैलरी, ठीक है? 15% आपका फेडरल टैक्स है और 8.7% आपका प्रोविंशियल टैक्स है। तो मिला के दोनों 23.7% हो जाता है। तो आपकी सैलरी में से 23.7% जो है वो टैक्स में कट जाता है। तो जस्ट टू कीप इट इन योर माइंड कि इतना आपकी टैक्स में कटेगा आपकी सैलरी से, एंड देन हमारा जो जैसे मैंने बताया हमारा $3,500 टू $4,000 तक का हमारा मंथली एक्सपेंस हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको आपकी अर्निंग प्लान करने में हेल्प करेगा कि आप कितना अर्न करोगे तो आप कितना जो है वो स्पेंड कर सकते हो। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी कंसर्न्स हैं तो प्लीज़ डू राइट इट इन कमेंट बॉक्स। वी विल लव टू हेल्प यू, एंड आगे और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे हम। आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रॉम गपशप विद नाज़।